गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग जो पड़ती है जो टीचर लोगों के लिए। टीचर लोग जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं ऑफलाइन के माध्यम से, जो अभी तक ऑनलाइन अभी तक आए भी नहीं है, जो कि कोविड से हमसे इतने लेसन मिलने के बाद भी। तो मैं उन लोगों के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरत है फॉर टीचर्स एंड कंसल्टेंट, इसके लिए मैं आज वीडियो बनाऊँ। शायद होपफुल आपको ये वीडियो अगर वैल्यूबल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ग्राफिकल रोड मैप के माध्यम से दिखाना कोशिश करूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग फॉर टीचर्स के लिए। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, करेक्ट, कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर टीचर्स आज का जो टॉपिक जो इलेबरेट करने वाले हैं, वाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट, करेक्ट। तो टीचर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं सबके लिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी निश में हो। टीचर्स, ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो मैंने उनकी मैंने प्रॉब्लम्स जो देखा है, आइडेंटिफाई किया है, उसके प्रति मैंने कुछ प्रॉब्लम्स में देखा, मैं आइडेंटिफाई किया हूँ। मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। अगर जो भी पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ अगर वैलिड लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है इस कमेंट्स, बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव मोर एंड मोर द मोर आई गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मी, करेक्ट, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू टीचर डू? एक्चुअली टीचर हमारी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में जो भी कोच किसी से कोच लेते हैं, कंसल्ट लेते हैं, उनके लिए टीचर क्या मायने करते हैं उनकी ज़िंदगी में। सबसे पहली बात, जो मुख्य 3 बात है, टीचर्स दे टीच। जो भी उनके विषयस होते हैं, जो भी उनके नॉलेज होते हैं, जो भी उनके सब्जेक्ट होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, हम लोगों को या हम जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग लाइन्स में, स्कूल, कॉलेज एंड प्रोफेशनल्स कोर्सेज के जो टीचर्स हैं, ट्रेनर हैं, वो क्या करते हैं, दे टीच टू अस, करेक्ट, दे ट्रेन। टीच कर मतलब तो पढ़ाते भी हैं, वो लोग ट्रेन भी करते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स जो भी लेते हैं उनको कंसर्न भी करते हैं, करेक्ट। दिस 3 थिंग्स दैट टीचर्स डू, ठीक है। हाउ डू टीचर अर्न? टीचर अर्न कैसे करते हैं, उनके मुख्य रूप अर्न सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, जो मैंने समझा है मैंने, ठीक है। जनरली टीचर्स जो है स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, करेक्ट, द सैलरी आर कमिंग फ्रॉम स्कूल्स, ठीक है। कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स पर भी लोग काम करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ अपने स्टूडेंट जिसको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट से टाइप करके वहाँ पर स्टूडेंट भेजते हैं, उनसे कुछ कमीशन मिलती है उनकी, करेक्ट। प्राइवेट कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी, और अदर सोर्स ऑफ सब्जेक्ट जो भी होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन देते हैं। दूसरा क्या, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन। कुछ ऐसे भी स्कूल कॉलेजेस रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च एरिया में, ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि हाईली प्रोफेशनल कोर्स इंजीनियरिंग के हो गए, मेडिकल्स के हो गए, देन आफ्टर बिजनेस एजुकेशन सिस्टम्स के हो गए। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराने में या एग्जीक्यूट करने में भी उनको जो सपोर्ट वगैरह देते हैं, टीचर सपोर्ट देते हैं, वहाँ से भी उनका कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनता है। साइमल्टेनियसली वे में बुक्स, राइटिंग्स एंड कैरिकुलम एक्टिविटीज़। मतलब कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद, ज़्यादा जो टीचर लोग हैं, कुछ किताब लिखते भी हैं, अपने स्टूडेंट को सेल्स करते हैं, उसके माध्यम से पब्लिश भी करते हैं, ठीक है, और भी अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ से भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनता है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन सबसे मुख्य बात जो आपसे भी करने वाला हूँ कि टीचर्स की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्या आती है, जो मेन थिंग है, ठीक है, व्हाट द प्रॉब्लम दे एक्चुअली फेस, जो मैंने समझा अभी तक, ठीक है। टीचर्स के सोर्स ऑफ इनकम को मैं आपको बताया कि कहाँ से उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, करेक्ट। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो करने वाले टीचर्स हैं, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टीचर कर रहे हैं, उनके लिए तो सुविधा ठीक है। जो स्टेट लेवल में है, आपको पता है कि आप क्या फेस कर रहे हैं, करेक्ट। और जो प्राइवेट ट्यूशंस एंड कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उनकी तो स्थिति और ख़राब है। जहाँ तक मैंने फेस किया, हर चाहे गांव हो चाहे कस्बा हो, सिटीज़ में ठीक ठाक चलो हो जाता है, लेकिन
जो गांव कस्बा में तो बहुत मुश्किल है, करेक्ट, जो मैंने रिवील किया अभी तक, एक साल 2 साल जो रिवील किया मैंने अच्छा तरह से, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में देखते आ रहा हूँ उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो डिमांड और सप्लाई, जो लाइफस्टाइल्स हैं अभी जो समय चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिल पाती है जो अच्छा से वो घर चला सके, अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा सा मेंटेन कर पाए, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर, मतलब कि आप देखेंगे जो स्कूल कॉलेजेस में ना, उन लोग जितना पढ़ाने का समय होता है वो तो देते हैं, उसके अलावा भी अच्छी सैलरी पाने के लिए भी उसके अलावा भी अदर एक्टिविटी करने पड़ते हैं जो उनकी कोर ऑफ कंडक्ट नहीं होती है। कोर ऑफ करने मतलब उनकी जो जॉब रोल नहीं होती है, फिर भी उनसे एक कदम आगे उनसे अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ती है, ठीक। उनकी सारा के सारा जो स्ट्रक्चर्स पे आउट जो है ना, डिपेंडेंसी किसी जगह में सीमित हो जाती है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट तक ही उनकी डिपेंडेंसी उनको तक ही रह जाता है, एक्सप्लोर नहीं कर पाता, एक्सपेंड नहीं कर पाता है। और जहां तक मैंने देखा है ऑन कोविड के टाइम पर जो देखा है, 2020 में कोविड, 2021 में कोविड में जो देखा जो मैंने, ठीक है, आप लोग भी सब समझ रहे होंगे कि आप लोग जो बच्चे हैं जितने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, आप लोग से पूरा पेमेंट लिया गया था स्कूल कॉलेजेस के लेकर के, ठीक है। और थोपा किसके ऊपर गया है? टीचर पर थोप दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि कोविड के वजह से 6 मंथ, 1 साल स्कूल कॉलेज बंद रहे, लेकिन फिर भी बावजूद भी स्कूल कॉलेज ने इंस्टीट्यूट पूरा जो पेमेंट 50% में नहीं, 80% नहीं, 100% पेमेंट लिया गया, ठीक है। लेकिन थोपा किस पे किया गया? टीचर पर थोप दिया गया। इसके शिकार हो चुके हैं, शायद मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी टू इनोवेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि उन लोग जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना समय देते हैं अपने करियर को मेंटेन करने के लिए कि कुछ इनोवेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग जानते हैं कि टीचर, एक कहावत है, टीचर इटसेल्फ ए स्टूडेंट, और इसके वजह से वो कुछ इनोवेट नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। रिटायरमेंट प्लान में कुछ खास नहीं उनकी। जो भी टीचर्स इंडस्ट्रीज में जो समय दे चुके हैं, 35 साल, 30 साल, 25-30 साल जो भी दिए हैं, जब भी रिटायरमेंट हुए हैं, कुछ खास लेकर नहीं जा पाते एट द एंड ऑफ द करियर, करेक्ट। अब प्रॉब्लम जो मैंने बताया है हमको, इसका प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन क्यों प्रॉब्लम है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपसे, ठीक है। वाई द टीचर फेस प्रॉब्लम्स? जॉब सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी की वजह से, मतलब कि कुछ नया इनोवेशन करते हैं, टीचर ही लाइन में कुछ नया इनोवेशन करते हैं। हो सकता है कि जहाँ कॉलेज स्कूल में जॉब कर रहे हैं वहाँ उनकी जॉब जा सकती है, या जॉब में खतरा हो सकती है, ठीक है। इनसिक्योर फील इससे हो जाता है। प्लस क्या, डिपेंडेंसी, उस काम के प्रति डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसे वैसे कुछ इनोवेट नहीं कर पाते, कुछ नया करने नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट प्लान। अब जाहिर सी बात है, जब जॉब इनसिक्योर होंगे, डिपेंडेंसी बढ़ जाएंगे, तो कुछ प्लानिंग होती भी नहीं है सीधी, करेक्ट। और जो कि टीचिंग लाइन ऐसा इंडस्ट्रीज है, आपको हर वक्त ईच एंड एवरी ईयर आपको कुछ नया नया सीखने मिलता है, और तब तक सीखने मिलता है जब तक आप करियर में, कि टीचिंग ऐसा लाने कि आपको हमेशा पढ़ाना पड़ता है और अपडेट पढ़ाना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा दिए सिलेबस, वही 5 साल 6 साल चलता था, पहले ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कर भी रहे तो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं, आप भी देखे ही। इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? आपका करियर में 100% इम्पैक्ट होता है। तो टीचिंग लाइन में क्या है कि आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा सब कुछ के मामले में, जो आप जिस भी सब्जेक्ट है उसके अनरिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, उस सब्जेक्ट में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको बहुत से टीचर में देखा हूँ कि एक समय तक पढ़ाते पढ़ाते खुद पढ़ने भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं अपना, बस जो है वही पढ़ाते जाते हैं, करेक्ट ना। लेकिन वाई दिस शुड डू? और अगर इससे कुछ अगर एक्स्ट्रा करना है, जो प्रॉब्लम्स जो टीचर तो फेस कर रहे हैं, करेक्ट, और क्यों फेस कर रहे हैं मैंने आपके सामने रिवील किया मैंने। साइमल्टेनियसली में इससे अगर बाहर भी निकलना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, तो बहुत तरीका है इससे बाहर निकलने का। बाहर निकलना मतलब कि है, टीचिंग प्रोफेशन में रहकर हम लोग बहुत अच्छा से करियर उसको लेके जा सकते हैं, अच्छा तरह से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत स्मूथ तरह से जा सकता है, करेक्ट, ठीक है। अब टीचर्स को क्या करना चाहिए? जो मैं समझा हूँ उनको एक सलाह दे सकता हूँ, या एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर ग्रैब कर सकते तो बेहतर होगा। सेल्फ एनालिसिस द स्ट्रेंथ, उनको अपने जो टीचिंग जिस भी प्रोफेशनल लाइन में हो, पहले तो उनको अपना आपको स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा कि हम किस चीज़ में सफल और बेहतर तरह से हो सकते हैं, करेक्ट, और किसी एक नीश को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा टीचर हैं जहाँ पर मैथ भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं,
तो उस तरह से ना करके किसी एक चीज में स्पेशलाइज होना है और उस एक चीज को स्पेशलाइज होने के बाद उसको क्या ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग सेगमेंट में। करेक्ट? कैसे होगा? पहले तो लर्न द नीज एंड एक्सपर्टीज। एक चीज में पहले आपने एक्सपर्टीज बनिए, चाहे कोई भी आपको नीज हो, एक चीज को पकड़ लीजिए और उसमें सबसे पहले एक्सपर्टीज बन जाइए। उसकी मतलब कि आने वाली जो भी टेक्नोलॉजी है हमेशा उसके प्रति अपग्रेड होना चाहिए। प्लस आप क्रिएट्स अर्निंग फनल्स, मतलब कि आप जो कि टीचर हैं, आप उस चीज़ पर एक्सपर्टीज बन रहे हैं, तो उसके अलग अलग द्वार है कि उसको आप फनल बना करके अब अलग सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? कैसे जनरेट कर सकते हैं? कोचिंग, कंसल्टिंग एंड कोर्सेस, ये अलग अलग मुख्य द्वार है जहां आप फनल क्रिएट कर सकते हैं और कोचिंग के लिए अलग प्रावधान दे सकते हैं, कंसल्ट करने के लिए अलग प्रावधान दे सकते हैं। आप कुछ कोर्सेज को भी कैसे एनरोल करना है दैट पर्टिकुलर नीड्स एंड पर्टिकुलर सेगमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज को एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना चाहिए। जो भी आप कोर्स कंसल्ट पढ़ाते हैं, जिस चीज में एक्सपर्टीज है, आपको उसके डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज दीजिए, अपना स्किल्स को बढ़ाइए और स्किल्स को बढ़ाते साथ जो भी आप जिस पर एक्सपर्टीज है उसको इलेबरेट कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए और अलग अलग सोर्स ऑफ मीडियम के माध्यम से आप अपना जो सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना करके। ठीक है? ये इस माध्यम से आप ना एज ए टीचर रह के भी आप अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं और लंबा समय तक आप टिक भी सकते हैं और अपना स्ट्रेंथ दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे आपके। करेक्ट? अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो बेनिफिट क्या होंगे आपके करियर के लिए और आपके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बेनिफिट बहुत होने वाले हैं। ठीक है? कैसे होने वाले हैं? जो 4 इसके लिए 8 पॉइंट मैंने आपके सामने रख रहा हूं मैं। बेनिफिट का, अगर आप खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी के टीचर हैं तो बायोलॉजी रिलेटेड आप कंटेंट को क्रिएट कीजिए। केमिस्ट्री के टीचर है, केमिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट कीजिए। या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स के टीचर्स हैं, बिजनेस स्कूल के टीचर्स हैं, या सूट्स एंड कैमरा शूटिंग्स के टीचर्स हैं, प्रोफेशनल वे बता रहा हूँ मैं। ठीक है? या आप इंजीनियरिंग सेगमेंट के टीचर्स हैं, मैं ये मेडिकल लाइन के सेगमेंट के टीचर है, तो आप क्या कीजिए, आपको कोर्स खुद का एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कि आपको पता है कि जितने बच्चे आज के दौर पर 2020 के जर्नी में मैं देख पा रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं सब पढ़ना ज़्यादा कम कर समझते हैं और वीडियो विजुअलिटी ज़्यादा समझते हैं उस चीज़ को। कहने का मतलब है कि आपको खुद का कंटेंट क्रिएट करना है, ऑडियो फॉर्म में नहीं बल्कि वीडियो फॉर्म में। इससे क्या है कि आपकी विजुअलिटी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा, बच्चे आपसे ज़्यादा एंगेजमेंट करेंगे, बच्चे को आप अच्छा तरह से और बढ़िया तरह से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं इसको। मैं कहने मतलब ये है, क्रिएट ऑन कंटेंट सबसे पहले। ठीक है? आप चाहे किसी निज के भी सेगमेंट के टीचर्स क्यों नहीं हो, साइमल्टेनियसली में लर्न टू क्रिएट एंड ऑपरेटिंग ऑन LMS सिस्टम। अगर आप बेहतर टीचर होना चाहते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप खुद का जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर क्या कीजिए, एक LMS सिस्टम इन्वॉल्व कीजिए। इसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं सब LMS में डाल दीजिए, ताकि जो भी बच्चा आपके कोर्सेज को इनरोल करेगा वो LMS के माध्यम से लॉगिन कर पाएगा और वहाँ से ईच एंड एवरी स्टेप को कोर्सेज को पढ़ सकेगा। पढ़ने के बाद क्या है कि ऑटोमेटिक उनके पास असाइनमेंट चला जाएंगे कि आपने एक कोर्स पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप ये असाइनमेंट फिलअप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई रेटिंग दिया जाएगा, आप कितना समझ रहे हैं मेरे कोर्सेज को लेकर के। तो इससे क्या होगा, आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे और स्टूडेंट को कुछ फीडबैक्स है तो उनको लेकर के आप अपना काम के प्रति उसको और बेहतर तरह से उसको कनेक्टिविटी में ला करके और चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं अपना सिस्टम को। ठीक है? लर्न्स टू जनरेट लीड्स। ठीक है? लर्न्स टू जनरेट लीड ऑर्गेनिक। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप सिर्फ पढ़ाने से नहीं होने वाला है। ठीक है? आपको खुद का एक मार्केटिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे? आप ऑनलाइन के माध्यम से लीड जनरेट कर पाएंगे ऑर्गेनिकली। जैसे एक ऑर्गेनिक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने कोर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं,
अपने इसको यूट्यूब में डाल रहे हैं, बराबर, फेसबुक ग्रुप्स में डाल रहे हैं, करेक्ट। इससे क्या है कि एंगेजमेंट बढ़ रहे हैं आपके प्रति, प्लस जो लोग आपसे पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, 1 to 1 पर्सनली पढ़ना चाहेंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ा भी सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सामने से लोग आपसे कंसर्न करेंगे, तो तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। तब मैं इकोसिस्टम इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन में भी करना है, ऑनलाइन में भी करना है, और दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर के आप अपना करियर को और बेहतर कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। लर्न फेसबुक एड एंड गूगल एड फॉर इंस्टेंट ट्रैफिक, और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक लीड तो सामने से आएंगे, सामने से इंक्वायरी तो होगा, साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग सीख करके, बेहतर तरह से सीख करके, आप अपने लिए, अपने नीड्स के हिसाब से, अपना अकॉर्डिंग के हिसाब से आप फेसबुक में, गूगल में, यूट्यूब में अपने खुद के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। खुद के लिए अपना एडवर्टाइज लगा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट लगाने के बाद लीड जनरेट होंगे, लीड जनरेट होंगे तो आप उन लोगों से क्वेरी पूछ करके आप उनके बेहतर उसको आप पढ़ा सकते हैं, करेक्ट, ठीक है, एक एलएमएस के माध्यम से जो बताया मैंने आपको, ठीक है। और इसके माध्यम से आप एक समय में 7, 2 साल, 3 साल में एक समय ऐसा आएगा कि आप ऑनलाइन ही अपना खुद का एक स्कूल, इंस्टीट्यूट खोल लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप एक जगह बैठ करके आप पूरा इंडिया में या इंडिया से बाहर भी लोगों को एडुकेट कर पाएंगे। आज वो जमाना चला गया कि एक बंदा को बैठा हुआ है तो बस उसी स्कूल कॉलेज एरिया में या शहरों तक ही विकसित रह गए, ऐसा नहीं रहा। आज सब कुछ बढ़ गया। आज कोई भी एक अच्छा टीचर, कोच या कंसल्टेंट एक्सपर्टीज हो करके भी दुनिया में किसी भी जगह बैठ के किसी को एक्सपर्टाइज कर सकता है, और ये मुमकिन है, मुमकिन होने वाला नहीं, मुमकिन है, ये होता है। तो ये सिस्टम को आपको भी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को आप पढ़ा सकें। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बेहतर से बेहतर लोगों तक पहुंच सकते हैं, और हो सकता है कि वो जो आप एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज आप दे रहे हैं समाज को, सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को, शायद जिनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उनसे पहुंच करके आप अपना जो है लर्निंग को है जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना नॉलेज पास ऑन कर सकते हैं, करेक्ट। इससे क्या होगा कि आपका खुद का एक सेल्फ ब्रांडिंग और एक इन्फ्लुएंसर बिल्डिंग कर जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे काम बढ़ाते जाएंगे, एक समय आएगा कि आप खुद का एक अपना एक ब्रांड बन जाएंगे। बहुत सारी देखिए, जैसे कि खान मिस्टर पटना से जो है, बिहार से खान सर, वो क्या किए, फेसबुक के माध्यम से पढ़ाना शुरू करे, जो भी साधन था उनके पास पढ़ाना शुरू किए, पढ़ाते 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 आज देखिए आप खुद एक ब्रांड हो गए। फिजिक्स वाला पढ़ाते पढ़ाते क्या किया, ऑनलाइन के माध्यम से खुद ब्रांड हो गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन के माध्यम से अपना जो है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपना पढ़ाना शुरू किए लोगों को, और आज के टाइम पर करोड़ों करोड़ों की उनकी कंपनी है खुद की, ठीक है। बायजूस भी एक ऐसी कंपनी है, और भी बहुत ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो क्रिएटिविटी माध्यम से, कंटेंट क्रिएट के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, करेक्ट। तो आप एज ए सिंगल टीचर होके भी आप ये चीज़ को अपना आप अकेले भी करना चाहते हैं तो आराम से इस चीज़ को रेगुलेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और धीरे धीरे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगी, करेक्ट। साइमल्टेनियसली हमें लर्न, इससे क्या होगा कि लर्न टू क्रिएट ट्रस्ट एंड सेल्स। इससे क्या है कि आपके लोगों के प्रति विश्वास बढ़ेगा, लोगों के भी आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो इससे क्या है कि आपका खुद का एक अलग सा ब्रांड बनेगा, खुद का ऑटोमेटिक मार्केटिंग एक अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और आपका दिन पर दिन जो है लाइफस्टाइल भी बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगी, आप सुरक्षित भी होंगे। एंड सेल, बहुत से टीचर बोलते हैं कि मैं सेल नहीं करता हूँ। सेल्स शब्द गलत नहीं है, हर लोग सेल कर रहे हैं भाई, एवरीबडी आर सेलिंग देयर। जो जॉब कर रहे हैं वो अपना स्किल सेल कर रहे हैं, करेक्ट। आप पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, आपको जो नॉलेज अपना ग्रैब किया वही पढ़ा रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्किल। सेल्स, सेल कुछ नहीं है, जो भी आप नॉलेज गेन किए हैं, जो भी आप नॉलेज को पास ऑन कर सकते हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल करने जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यू नीड टू टेक एन एक्शन, करेक्ट। उसके बाद क्या है कि लर्न टू क्रिएट एमआईएस एंड ट्राइबल्स, मतलब कि जब आप ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से सीख करके, समझ के उसको पढ़ाना शुरू करें, तो आपका मल्टी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पाएगा, हो जाएंगे आपके पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आपका अगर खुद के वेबसाइट होंगे तो वहाँ से भी कुछ लोग आएंगे, सोशल मीडिया रहेंगे, सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो वहाँ से भी लोग आएंगे। सोशल मीडिया बहुत से तरीका है, यूट्यूब से,
फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन है, जहाँ जहाँ आपने प्रोफाइल को अपडेट रखे हैं, हमेशा उसमें कंटेंट बराबर डाल रहे हैं, बराबर ऑनलाइन लाइव पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी लोग आपसे आएंगे, अप्रोच करेंगे, आप उसको सर्विस दे पाएंगे। ट्राइब से मतलब कि आप अपना खुद का एक कम्युनिटी क्रिएट कर पाएंगे। कम्युनिटी क्रिएट करने से जितना अच्छा है वो उससे बेहतर कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिटी क्रिएट कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा लोग आपसे पढ़ेंगे, आपको समझेंगे और रेफरेंसेस दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। करेक्ट। ये कुछ जो टॉपिक थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश किया मैंने। हैज ए आप टीचर, अगर आप खुद का डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प लेते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जो भी आपका काम फंसा हुआ था ऑन द जर्नी ऑफ द कैरियर ऑफ द टीचर, वो अनलॉक हो जाएगा, खुल जाएगा और बेहतर तरह से आप उसको चीज़ों को समझ के आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं इसी के लिए एक लाइव वर्कशॉप ले रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा ये लाइव वर्कशॉप लेने के लिए, आप आइए। ये लाइव वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क, कोई पैसा मैं लेता नहीं हूँ। ये पक्का 2 घंटा लाइव वर्कशॉप है जिसके माध्यम से आपको हम बताएंगे और बेहतर तरह से एज ए टीचर आप कैसे अपना खुद के लिए डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। उस इकोसिस्टम के माध्यम से आप कैसे अपना जो है करियर को और बेहतर और स्मूथ लेके जा सकते हैं। करेक्ट। आप वर्कशॉप में आइए, अटेंड कीजिए और जानिए, समझिए कि एज ए डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आप कैसे बेहतर बन सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ। थैंक यू। टिल देन हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।